ईरान इजराइल में जंग शुरू है। इस समय दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। इजराइल ने जहां एक तरफ ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं ईरान ने इजराइल पर भयंकर जवाबी हमला किया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी, लेकिन उसका करारा जवाब दिया गया और मिलता रहेगा, क्योंकि इजराइल की आर्मी आईडीएफ ने कहा है कि ईरान से इजराइल की और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की पहचान हुई, जिसका जवाब दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के पलटवार के बाद भी मिसाइलों की बारिश जारी रखी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक हवा से लेकर समुद्र तक से हमले किए जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरानी सेना के कई कमांडर मारे गए हैं। ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है अमेरिका और इजराइल ने ईरानी राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और ईरानी सेना के ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर डाला। और तो और खामेनेई को मारने की भी खबरें हैं, लेकिन उसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन लगातार ईरान के सैनिकों की लाशें बिछ रही हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कोई लंबी पारंपरिक जंग तो नहीं हुई, फिर भी इन तीनों के बीच सीधे हमले कई बार हो चुके हैं। ये जंगें छोटी छोटी रही, ज्यादातर मिसाइलें, ड्रोनों और हवाई हमलों से लड़ी गई हैं। अब तक कुल 5 से 6 बार ऐसी सीधी लड़ाई हुई है, जिसमें तबाही की तस्वीर के अलावा कुछ और अब तक सामने नहीं आया। दुनिया में बढ़ रही टेंशन, इस जंग से कई देशों को टेंशन है। जैसे अरब देशों की कशमकश सबसे बड़ी है, वो ईरान से डरते हैं, लेकिन इजराइल के अनप्रेडिक्टेबल बर्ताव से भी। सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी कहा हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी। यूएई ने भी यही दोहराया। लेकिन अब ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए तो ये देश बीच में फंस गए हैं। ओमान तो मीडिएटर बन रहा था, लेकिन उसकी सीमा भी सीमित है। कुवैत, इराक और जॉर्डन मुख्य दर्शक हैं। स्ट्रेटेजिक गेम की बात करें तो यह सिर्फ इजराइल ईरान नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट दांव पर है। तेल सप्लाई, ग्लोबल इकोनॉमी, रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, हथियार और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। अमेरिका को 2 मोर्चे पर लड़ना होगा, क्योंकि इससे पहले जंगें ये साबित कर चुकी हैं। 1988 की जंग। 1988 में अमेरिका और ईरान के बीच एक छोटी लेकिन बहुत तेज जंग हुई, जिसका नाम था ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस। ये जंग सिर्फ 1 दिन चली थी। अमेरिका ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस जंग में अमेरिका के सिर्फ 2 सैनिक मारे गए थे, जबकि ईरान के 56 सैनिक मारे गए। ईरान की पूरी नौसेना का आधा हिस्सा तबाह हो गया था। 2 बड़े जहाज डूब गए थे, कई छोटे जहाज नष्ट हो गए थे और तेल प्लेटफॉर्म जल गए। अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था। इस जंग में अमेरिका ने ईरान की नौसेना को बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। जनवरी 2020 की जंग। जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के बहुत बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। ईरान ने बदला लेने के लिए इराक में अमेरिकी बेस पर 11 मिसाइलें दाग दी थी। यह जंग सिर्फ कुछ घंटों और दिनों तक चली। इसमें कोई सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन 110 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को दिमागी चोट लगी। नुकसान कम हुआ, लेकिन दोनों तरफ तनाव बहुत बढ़ गया था। 2024 की 2 छोटी जंगें। अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। इजराइल ने जवाब दिया। यह जंग 1 से 2 दिन चली। इजराइल ने 99% हमले रोक लिए, नुकसान बहुत कम हुआ। फिर अक्टूबर 2024 में ईरान ने 180 मिसाइलें दागी। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। यह भी 1 से 2 दिन की जंग थी। दोनों बार इजराइल की बड़ी जीत हुई। 2025 में 12 दिन का युद्ध। इजराइल और ईरान के बीच जून 2025 में 12 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने ईरान की सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में ईरान के 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि ईरान की मिसाइलों से इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई। बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया और 3 ईरानी परमाणु साइटों पर बमबारी की, जिससे अप्रैल से चल रही परमाणु वार्ता रुक गई थी। 2026 की मौजूदा जंग। अभी 28 फरवरी 2026 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला शुरू किया, जो जंग अभी भी जारी है। अभी तक कितने दिन चलेगा, कितना नुकसान होगा, ये पता नहीं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। दुनिया देख रही है कि आगे क्या होता है। अब तक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 5 से 6 बार सीधी लड़ाई हुई है। हर बार ईरान को ज्यादा नुकसान होता है, ईरान बदला लेता है, लेकिन इजराइल अमेरिका की ताकत ज्यादा साबित होती है।
ये जंगें छूटी रही हैं, लेकिन इस बार पूरा विश्व टेंशन में आ गया है। हालांकि अब जब युद्ध तेजी से आगे बढ़ रहा है तो ईरान पर गंभीर असर पड़ना तय है और यह 1980 से 88 के ईरान इराक युद्ध से भी बदतर हो सकता है। अब आपको दोनों की ताकत बताते हैं, जिसमें इजराइल अव्वल है। बात सैन्य ताकत की करें तो ईरान की सेना मजबूत है मिसाइल और ड्रोन में, लेकिन अमेरिका और इजराइल की उन्नत तकनीक जैसे एयर डिफेंस और साइबर हमले से ईरान के परमाणु साइटें, सैन्य बेस और बुनियादी ढांचे नष्ट हो रहे हैं। जून 2025 के युद्ध में ईरान की मिसाइल क्षमता पहले ही कमजोर हुई थी। आर्थिक तबाही। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मार झेल रही है, जिससे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तेल निर्यात कम हुआ है। तेल निर्यात रुकने से राजस्व कम हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और भोजन दवा की कमी हो जाएगी। मानवीय संकट। नागरिक क्षेत्रों पर हमलों से लाखों विस्थापित हो सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाएं ठप हो जाएंगी। ईरान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। युद्ध से अकाल या बीमारियां फैल सकती हैं। राजनीतिक प्रभाव। आंतरिक असंतोष बढ़ सकता है, जो शासन के लिए खतरा बनेगा। वैश्विक असर। युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, तेल कीमतें खास तौर पर, लेकिन ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। हालांकि ईरान का दावा है कि उसकी सेना पहले से मजबूत है और निर्णायक जवाब दे रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हमला। इजराइल की ओर से किए गए हमले का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पटरी से उतारना था। इस पूरे युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था। अमेरिका ने 22 जून को नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया। 2 दिन बाद अमेरिकी मध्यस्थता से एक सीजफायर लागू हुआ और लड़ाई थम गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध के बाद दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी और इजरायली सेनाओं को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या करने से रोका था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल कैसे ईरान पर भारी पड़ सकता है, और भारी पड़ भी रहा है, क्योंकि इजराइल की ताकत ईरान से बड़ी है। इसे आपको जानना जरूरी है। इजराइल रक्षा बजट सबसे ज्यादा। इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे, ईरान संख्या में भारी, इजराइल से पीछे। इजराइल का रक्षा बजट 19 अरब डॉलर है। ईरान का 7.4 अरब डॉलर बजट है। इस आधार पर इजराइल का रक्षा बजट ईरान से लगभग 7 गुना ज्यादा है। जीडीपी अनुपात के लिहाज से भी इजराइल रक्षा खर्चे में 2 गुना आगे है। वहीं ईरान की कुल जनसंख्या इजराइल से लगभग 9 गुना है। इससे ईरान के पास लॉन्ग वॉर में लॉजिस्टिक और मानव संसाधन बढ़त रहती है। इजराइल के पास सबसे घातक ताकत। इजराइल के पास कुल 612 विमान हैं। दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए भी विमान। इजराइल की वायुसेना मध्य पूर्व में ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे हाईटेक एयरफोर्स मानी जाती है। ईरान के पास 551 कुल विमान हैं, लेकिन विमान पुराने हैं, जिससे ईरान इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि ईरान रूस से Su-35 खरीदने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह उपलब्ध नहीं। वायुसेना के क्षेत्र में इजराइल भारी, निर्णायक और तकनीकी रूप से बेहद आगे है। इजराइल का आयरन डोम है दुनिया का सबसे सफल कवच। इजराइल के पास सबसे आधुनिक मल्टी लेयर रक्षा प्रणाली। आयरन डोम छोटे रॉकेट रोकने में 90% सफलता हासिल करता है। इसी तरह डेविड स्लिंग क्रूज और मिड रेंज मिसाइल अरो 2 और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में रोकने में सक्षम है। आयरन बेम लेजर डिफेंस 2025-26 में तैनात लेजर से मिसाइल चला देता है, यानी यह पूरी तरीके से सक्षम है ईरान को जवाब देने में। वहीं अगर बात इजराइल के परमाणु हथियारों की करें तो इजराइल के पास परमाणु हथियार की आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक 80 से 400 परमाणु हथियार हैं। जेरिको थर्ड मिसाइलों के जरिए परमाणु हमला संभव है। वहीं इजराइल डॉल्फिन सेकंड सबमरीन से समुद्र के नीचे से परमाणु हमला कर सकता है। ईरान के पास अभी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ईरान भी 90% यूरेनियम संवर्धन के बेहद करीब माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल लगातार चेतावनी दे रहे हैं। परमाणु क्षमता में इजराइल निर्णायक और बेहद आगे है, और ईरान इजराइल से चाहकर भी नहीं जीत सकता। फिलहाल ये कहा जा सकता है, सिर्फ 2 देशों या 2 ताकतों का युद्ध नहीं है, ये पूरे इलाके और कई मायनों में पूरी दुनिया का भविष्य तय कर रहा है। और जून 2025 की तरह इस बार भी सीजफायर की उम्मीद है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी होगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।